त्रिकोणमिति क्लास 12th की, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कितने करा दिए थे, 8 करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, अगर tan a बराबर दिया है इसने, tan a इक्वल 1/√3, tan a बराबर 1/√3, तो आपको निकालना है sin a cos c, यस, sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। चलेंगे अब ऐसे। और b समकोण है, इसने कहा क्या, कोण b जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है, ये वाला आपका क्या बन गया, a बन गया, b 90 हो गया, ये c हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 90। अब इसने क्या कहा, tan की जो वैल्यू है वो है 1/√3। अच्छा, tan क्या होता है, tan इस ट्रायंगल में ये हो गया आपका लंब आधार, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। आधार, लंब और कर्ण। अब जो tan आता है उसमें क्या आता है, आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और ये कितना है √3, ठीक है। कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग कितना है ये तो बताना ही है, ठीक है। ये कितना है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया 3 + 1, कितना आ गया 4। AC का स्क्वायर आ गया आपका 4, तो AC बराबर कितना आ गया 2, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से AC बराबर √4 हो गया, और ये 2 × 2 का वर्ग, अब 2 है ना इसमें, तो 1 बाहर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना है sin a और cos a की वैल्यू निकाल दो। sin a क्या होता है, ये कितना आ गया 2, ठीक है। sin a बताओ, sin a कितना आ गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। अब इसका बताओ, इसका cos a कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, √3/2, √3/2। अब क्या है, अब इसके लिए लेना है, इसके लिए लेना है ना, तो हाँ, अब इसके लिए लेना है, तो ये हो गया तुम्हारा लंब, ये क्या बन गया, जो आधार था वो आपका लंब बन जाएगा, जो लंब था वो आधार बन जाएगा, ठीक है। अब cos c वैल्यू बताओ क्या आएगी, cos c क्या होता है, आधार बटे, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ 1/2, और sin c कितना आ जाएगा, sin c बराबर कितना आ जाएगा √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, और ये हो गया तुम्हारा 4, और ये सभी वैल्यू कहाँ से, वहाँ से यहाँ रखने पर sin a
कोस सी कोस ए साइन सी के मान रखने पर। ठीक है, अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए कितना है 1/2। ठीक है, सॉरी साइन ए है 1/2 और ये कितना है कोस सी है 1/2। कोस सी क्या है 1/2 प्लस कितना आ जाएगा कोस ए की वैल्यू है √3/2 और कोस सी की भी सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा प्लस। अब आ गया √3 गुणा √3 डिवाइड बाई 2 दूनी 4। एक बात ध्यान रखना, रूट की गुणा जो होती है ना 3 आ जाएगा। अगर √a है और √a की गुणा करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। एलसीएम ले दो 4 और ये क्या आ जाएगा 1 + 3 कितना आ गया 1/4/4। तो इस तरह ये कट गया तो कितना आ गया 1। तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी बराबर आ गया 1। ठीक है, आसान है, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, उसी का सेकंड पार्ट है। tan a की वैल्यू ही दी है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू पूछी है। हमने ये वैल्यू अभी निकाली थी, अब दोनों सबकी वैल्यू रखते चले जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, √3/2। कोस सी की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस साइन ए की वैल्यू बताओ 1/2, साइन सी की √3/2। ये हो गया √3/2 माइनस 3, इसकी गुना या क्या आ जाएगी √3 और ये 2 और 2 4। ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो ये कितनी आ गई 0। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, एक ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल क्यू है वो आपका 90 डिग्री है और पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 और पी क्यू की वैल्यू दी है 5। तो किसकी वैल्यू पूछना चाहता है, साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया जी ट्राइंगल है आपका। कौन सा एंगल बोला है, ये वाला एंगल इन्होंने बोल दिया 90 डिग्री है और क्या बोला, इसे P मान लो, PQR। ठीक है, इसने कहा PR ये वाली प्लस QR, PR प्लस QR यानी कि इस वाले की वैल्यू प्लस इस वाले की वैल्यू टोटल कितनी है 25 है और इसने PQ की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 5। ठीक है, अब क्या करो, इसमें तो इसको ना एक को x मान लो, एक को क्या मान लो x मान लो, तो ये हो जाएगी क्या 25 माइनस x। कैसे, जैसे तुमने क्या किया, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास 20 रुपये हैं, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास 20 रुपये हैं, तो आपने अपने भाई के पैसे दे दिए। सपोज करो आपके भाई के पास थे 5 रुपये। ठीक है, तो आपके पास कितने बच गए, तो क्या करेंगे x बराबर 20 माइनस 5। ठीक है, पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई टोटल कितनी थी 25 थी, तो हमने ये वाली मान ली x है, तो ये वाला कितना बच जाएगा 25 माइनस x बच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो जी, इसे मिटा दूँ। ठीक है, अब इसमें क्या निकाल लेंगे, हमें x की वैल्यू पता नहीं है, तो कौन सा नियम लगा देंगे पाइथागोरस की
प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए एन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 प्लस, अच्छा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे मिटा दूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स। एक्स थे, एक्स कट गया, यो कितना हो गया 625 और 50, 25 कितना हो गया 650, और ये माइनस में है तो ये हो गया तेरा 650 50 एक्स माइनस 650 बराबर 0। उल्टा भी लिख सके, बराबर तो बराबर ही है। अब इस वाले को उठा के इधर ले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 50 एक्स बराबर 650। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 650 बटे 50, 0 तो 0 गई, 5 एकम 5 और 5 तिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो जब यो 13 हो गया, यो वाली वैल्यू कितनी होगी यहाँ x की 13, तो यो 25 माइनस 13 हो जाएगा, 25 माइनस 13 2 गए और 1, यानी कि ये कितना बच गया 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी अब आगे चलें। अब किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, साइन p की चाहिए, साइन p की चाहिए। तो इसके सामने वाला लंब बन गया और इसके सामने वाला नीचे वाला आधार बन गया। तो कितना हो गया, साइन व क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 12 बटे 13। ठीक है, cos p क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार हो गया तुम्हारा 5 और कर्ण हो गया तुम्हारा 13। अब क्या चाहिए, tan चाहिए, tan p बराबर क्या हो जाएगा 25 क्यों आएगा 12, लंब कितना है 12 है ना, और ये आधार कितना है 12 बटे 5। ये सब क्या आ गए, आंसर आ गए, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, MCQ है, 2-3 बातें पता होनी चाहिए उससे पहले। देखो जो तुम्हारा साइन थीटा होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, साइन हो या कोस हो, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी -1 से और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ना तो -1 से कम होगी और ना +1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, एक बात और, ये जो आपका जो सेक होता है ना सेक, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है ना इन्फिनिटी तक चली जाती है, यानी कि अनंत तक चली जाती है। ठीक है, अनंत तक चली जाता है, किस किस में, tan में और tan में, कोट में और tan में, इन तीनों में क्या चली जाती है आपकी वैल्यू, अनंत तक चली जाती है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। ठीक है,
एक बात और समझो, जैसे आपने tan a लिखा है, ठीक है, tan a हो, cot a हो, sec a हो, तो ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जैसे ये दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे हम कर देते हैं ना 2x, तो 2 और x अलग अलग मल्टीप्लाई है, ये वाला नहीं है। ये क्या होना चाहिए, जो sec a, cot a और tan a, ये पूरा का पूरा एक ही है। जैसे कि किसी का नाम है राहुल, क्या नाम है, राहुल है, तो राहु अलग नहीं बनेगा और ले अलग नहीं बनेगा, ठीक है। तो राहुल तो पूरा एक ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए, tan a, ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया tan हो, cot हो, sec हो, tan, cot, sec इनका वैल्यू अनंत भी होती है, ठीक है। असत्य है ये, क्यों है असत्य है, ये असत्य है, क्यों है असत्य, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक भी चली जाएगी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक भी चली जाएगी। कोट ए के लिए किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों, क्योंकि वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। यो भी क्या बन गया, असत्य बन गया, ओ सॉरी सत्य बन गया, सत्य हो गया, क्यों, क्योंकि ये 12/5 आगे जा सकता है। कोस ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संसीध रूप है, ठीक बात है, बिल्कुल, ये इसी का ही एक छोटा रूप है। जैसे विक्की को किसी का नाम विकास है तो उसे कहने लगते हैं विक्की, विक्की नहीं करने लगते, तो ये क्या है, कोसेंट का एक कोस, एक छोटा फॉर्म है, ठीक है। कोट ए दिया है, कोट और ए का गुणनफल है, अभी तो बताया था कि ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया, ये वाला का क्या होगा, सत्य होगा, और ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। ये वाला देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो इसे डिवाइड करके देखो, तो ये हो गया 4 एक और 3 एकम 3, ठीक है, बच गया 1, तो ये हो गया 3 तिया 9, तो ये तो 1 से ऊपर चला गया, और हमने कहा था कि जो साइन थीटा है उसका मान -1 और +1 के बीच में होगा, तो ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बंद कर दो हैं।